ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और निस्तुल्य नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर आज सुबह हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की वचन के साथ कुछ बातें मनन करें। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। 20 अध्याय में 10 आज्ञाओं में उसका पहला आज्ञा और दूसरा आज्ञा को हमने पिछले दिनों में 4 से लेकर 6 पद तक हमने देखा था। उसी से हम एक 10 बात और हम सीख सकता है, समझ सकता है। पहला, even the well-meaning use of images or portray God can in sometimes be idolaters. हो सकता है हम अच्छा बुद्धि से, हम अच्छा मतलब से कुछ इमेज को हम यूज़ कर रहा है परमेश्वर को महिमा करने के लिए। हम समझना है कि उसी के द्वारा हम परमेश्वर के विरुद्ध में मूर्ति पूजा कर रहा है। इसलिए हम प्रभु को हम नहीं देखा है, प्रभु को किसी ने भी नहीं देखा है। इसलिए परमेश्वर का मूर्ति और इमेज हम कोई भी नहीं बना सकता है। दूसरा हम देख सकता है कि कवटिंग वेल्थ, पावर, फेम और वर्ल्डली थिंग्स आर ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडोलेट्री। हम हमारे जीवन में परमेश्वर से भी बढ़कर धन, शक्ति, प्रशक्ति और दुनिया का चीज़ों को पीछे हम चलता है। जब हमको ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर को नहीं, हम उसी चीज़ को ध्यान देता है, इसलिए वो हमारे जीवन में बहुत बार एक मूर्ति की रूप में बदल जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर है सब कुछ, परमेश्वर को हमको ध्यान देना है। परमेश्वर के अलावा इसी चीज़ों के पीछे ना हमको जाना है। हम यदि उसके पीछे उनको महत्व देते हुए हम चल रहे हैं तो हम समझना है कि हम परमेश्वर का विरुद्ध में है। तीसरा हम देख सकते हैं कि आइडल्स हैव ओनली इल्यूशंस ऑफ पावर। हम ये मूर्तियों में सिर्फ मिथ्या से, उनका शक्ति सिर्फ मिथ्या है, हकीकत में नहीं है। हम परमेश्वर के बिना कोई भी चीज़ को हम शक्ति है ऐसी सोच से रहेगा तो ये हमारा गलत फहमी है, क्योंकि उसी में शक्ति है नहीं है। हम सिर्फ परमेश्वर ही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस बात को हमको ध्यान देना है, ये बात ये सिखाता है। 14 हम देख सकता है कि those who trust in idols become spiritually blind and dumb like the idols they serve. यदि कोई परमेश्वर के जगह में और कुछ चीज़ों को महत्व देता है, वो एक मूर्ति पूजा होता है, उसी के द्वारा हमारा अंदर की आँख, आत्मिक आँख वो बंद हो जाता है। हम एक बिना देखने वाला, बिना सुनने वाला लोगों की जैसी बन जाता है। इसलिए हमको हमारा आंतरिक आंखें खोल कर रखना है, तो हम सच्चा परमेश्वर को आराधना करना है, जीवदे परमेश्वर को हमको आराधना करना है। और 5वें पॉइंट में हम देख सकते हैं कि आइडोलेट्री पुट्स बिलीवर इन कम्युनियन विथ डेमन्स। यदि हम परमेश्वर के अलावा और कुछ चीज़ों को महत्व देता है, वो हमारा मूर्ति बन जाता है। उसी के द्वारा हम जानता है कि हम शैतान के साथ चलने वाला लोग बन जाता है। प्रभु के साथ हमको चलना है तो परमेश्वर को हम
आराधना करना है। यदि हम परमेश्वर को छोड़कर और कुछ चीज़ों के पीछे चल रहे हो तो हम जानता है कि हम शैतान की सेवा करने वाला लोग हैं। और छठवें पॉइंट में हम देख सकते हैं कि एसोसिएटिंग विथ एन आइडलरस ब्रदर और सिस्टर कैन पुट अस ऑफ आवर वॉक। यदि हम परमेश्वर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए इस दुनिया के चीज़ों में इम्पोर्टेंस देने वाला लोगों के साथ हम चल रहे हो तो हमारा भी आत्मिक जीवन से हमको पीछे हटाता है। हम परमेश्वर के साथ चल नहीं पाएगा, ये बात को भी हमको ध्यान देने की बात है। और सातवें पॉइंट में हम देख सकते हैं कि फ्ली आइडलेटरी, डोंट ट्राई टू रीजन विथ इट। हम मिथ्या मूर्तियों से दूर होना है। परमेश्वर से ज़्यादा कोई चीज़ हम महत्व देता है उसी से हम दूर होकर रखना है, क्योंकि हम उसके लिए बहुत सारा न्याय हम कर सकता है, न्याय हम बोल सकता है, परंतु ऐसा न्यायीकरण देने का ज़रूरत नहीं है। उससे बढ़कर हम उसी चीज़ों से भागना है। ये परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। और आठवें पॉइंट में हम देख सकते हैं कि गॉड में पनिश आइडोलेटर्स एंड इवन देयर डिसेंडेंट्स। यदि हम परमेश्वर को महत्व नहीं देता है और कुछ चीज़ों को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, वो हमारे जीवन में मूर्ति बन जाता है, उसी के द्वारा परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर और हमारा संतानों के ऊपर भी आ जाता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का दंड से वर्जित होने के लिए, वो दंड हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर ना आने के लिए हमको परमेश्वर से भी बढ़कर और कोई चीज़ को महत्व नहीं देना है। वो चीज़ कभी भी हमारा जीवन में एक मूर्ति ना बनना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और 9वें पॉइंट में हम देख सकता है कि अनसेव्ड आइडोलेटर्स कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य का वारिस हम नहीं बन सकता है, क्योंकि हम उद्धार नहीं पाया है। ऐसी प्रभु से बढ़कर और कुछ चीज़ों को हमारा मूर्ति की जैसी लेके आता है, उन लोग कभी भी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। परंतु परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को सच्चाई में और आत्मा में आराधना करते हुए आगे जीवन बढ़ाने वाला लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में, अपने स्वर्ग में हमको भी एक वारिस बनाएगा। कितना एक अच्छी बात है। 10वें पॉइंट में हम देख सकते हैं कि रिपेंट ऑफ योर आइडोलेटरी। तुम्हारा जीवन में प्रभु का देने का जगह और किसी चीज़ों को हम देता है, वो मूर्ति पूजा है, ये समझकर हम मन फिराना है। हम ये गलत रास्ते से मन फिराकर सही रास्ते में, सही परमेश्वर के साथ सही आराधना करने के लिए, आत्मा में आराधना करने के लिए, सच्चाई में आत्मा आराधना करने के लिए, प्रभु का कुछ, परमेश्वर का कुछ हमारे जीवन में आने के लिए ऐसी हमारा जीवन बिताना बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, ये 10 पॉइंट हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ हमारा संबंध को फरकने के लिए कैसा है, हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, परमेश्वर को हम कैसे आराधना कर रहा है, ये देखने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको हर एक को सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।